डबल सॉर्ट पहले स्कूल में किया हुआ। जी सर। इसमें हम बेसिकली सॉर्ट करते हैं, फर्स्ट आइटम को नेक्स्ट आइटम के साथ कंपेयर करते हैं, यानी नेबर आइटम। जैसे लिखा है, बबल सॉर्ट ऑर्गेनाइजेज अ लिस्ट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है। स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, कंपेयर इट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। इफ द एलिमेंट आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, द फर्स्ट इज लार्जर देन द सेकंड इन असेंडिंग ऑर्डर, स्वैप देम। Move to the next pair of adjacent element and repeat until the end of the list is repeat। तो अगर पांच आइटम है तो इसमें नंबर ऑफ जो लूप चलेंगे, जो पांच आइटम को स्वैप करेंगे, वो होते हैं नंबर ऑफ पास। तो अगर फाइव आइटम है तो नंबर ऑफ पासेस चलेंगे फोर। ठीक है। अगर टेन आइटम है तो नंबर ऑफ पासेस चलेंगे नाइन। जैसे लिखा ना, आफ्टर कंप्लीटिंग वन पास थ्रू द लिस्ट, द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी इन इट्स करेक्ट पोजीशन एट द एंड। अगर हम स्मॉल असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, जो जो फर्स्ट पास चलेगा उसमें फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट जाएगा। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें। एक्सक्लूड द लास्ट सॉर्टेड एलिमेंट इन सबसीक्वेंट पासेस सिंस इट इज ऑलरेडी इन द करेक्ट। तो फिर हम जो बाउंड्री होती है उसको -1 करते चले जाते हैं, ताकि जो आइटम सॉर्ट हो चुका हो उसको दोबारा सॉर्ट करने की जरूरत ना पड़े। फिर कह रहे रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। ये प्रोसेस रिपीट करते रहे। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अच्छा है। अच्छा, इसमें एक स्टॉपिंग कंडीशन होती है। जब लूप को हमने स्टॉप भी करना है, तो प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन नो स्वैप आर मेड ड्यूरिंग अ पास, indicating that list is sorted or after a single element remain to be checked। तो हमें चेक करना होता है कि फर्दर सॉर्टिंग की जरूरत है या नहीं है। एग्जाम्पल विद टेम्परेचर, कंसीडर एन एरे टेम्परेचर विद 10 वैल्यूज। टेम्परेचर है जो आप कंटिन्यूसली रिसीव कर रहे हैं। So we must not compare and swap adjacent temperature as necessary, gradually moving the highest temperature to the end of the array in each pass। After multiple passes, all temperature is started in ascending order। ठीक है, जो हाईएस्ट होगा उसको सबसे एंड में लिखेंगे। This iterative and straightforward sorting method is easy to implement, but is generally less efficient for larger data set के लिए ये less efficient। अब देखो ये दिया हुआ है फर्स्ट पास, इसमें कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो जीरो इंडेक्स पर 27 है और वन इंडेक्स पर 19। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब जो कंडीशन बड़ा है तो कंडीशन इधर आ जाएगा और 19 इधर चला जाएगा। अब 27 को हमने इससे कंपेयर किया, नो नो स्वैपिंग। ठीक है। उसके बाद 36 को 42 से किया, नो स्वैपिंग। ठीक। फिर हमने 42 को 16 से किया। ठीक है, यहाँ पे 42 को 16 से किया तो 14 को नेक्स्ट पोजीशन पे लाए और 16 को प्रीवियस पोजीशन पे लाए। इसी तरह हमने फिर 42 को क्या कहते हैं 89 से किया, नो स्वैपिंग। हमने यहाँ पे 42 को 89 से किया, नो स्वैपिंग। के बाद नेक्स्ट पे आए। अब 89 को 21 से किया तो 89 इधर आ जाएगा और 21 इधर चला जाएगा। फिर 89 को 16 से किया तो 89 इधर आ गया, 16 इधर चला गया। फिर हमने 89 को 55 से किया तो 89 इधर आ गया, 55 इधर चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी। अच्छा, अब इसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट 89 था। जो फर्स्ट पास चलेगा ना, तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगी, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये जी। सेकंड, अब सेकंड पास है, बबल सॉर्ट है। अब इसमें क्या होता है कि अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा। अब इत्तेफाक से सेकंड लार्जेस्ट 55 है। जब हमने स्वैप करते हुए गए थे 55 ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। बहरहाल
इससे पहले हम ये जैसे 36 को 16 से कंपेयर करेंगे, 36 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे चला जाएगा। फिर 36 को 42 से करेंगे, लेकिन ये स्वैप नहीं होगा। फिर यहाँ पे 42 को 21 से करेंगे, 42 इधर आ जाएगा, 21 इधर चला जाएगा। फिर 42 को 16 से करेंगे, 42 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। ठीक है। 42 को 55 से करेंगे, स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 51 ग्रेटर है। अब थर्ड पास चलेगा, इसमें भी शुरू यहीं से करेगा। ठीक है। 27 को करोगे नो स्वैपिंग, 27 को 36 से करेगा नो स्वैपिंग। अब 36 को 16 से करेगा, 36 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। 36 को 42 से करेगा नो स्वैपिंग, 42 को 21 से करेगा, 42 इधर आ जाएगा, 42 को 16 से करेगा, 42 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। ठीक है। फर्दर स्वैपिंग नहीं होगी, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे आएगा। ठीक है। जब उसके बाद फोर्थ पास चलेगा, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर जाने की, शुरू ये 19 से ही करेगा। ठीक है। ये 27 से कंपेयर करेगा नो स्वैपिंग। या फिर 27 को 16 से करेंगे, 27 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। 27 को 36 करेंगे नो स्वैपिंग, 36 को 21 से करेंगे, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 36 को 16 से करेंगे, नो सॉरी, तो ये 36 इधर आ जाएगा, 16 इधर। तो 36 जो है उस फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो फोर्थ पास में इसको स्वैप कर दिया जाएगा। फिर फिफ्थ पास है, फिफ्थ पास में फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट जो है उसको करेक्ट पोजीशन पहुंचाया जाएगा। अगेन 19 से कंपेयर करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो 19 बड़ा है 16 से, इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। 19 27 से करेंगे, तो 19 को 27 से करेंगे नो स्वैपिंग। 27 को 21 से करेंगे, 27 इधर आ जाएगा। 27 को 16 से करेंगे, 27 को 16 से करेंगे, 27 इधर आ जाएगा, 16 इधर जाएगा। तो ये जो फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट था फिफ्थ पास में एडजस्ट हो जाएगा, यानी सॉर्ट हो जाएगा। फिर सिक्स पास चलेगा, सिक्स पास में जो सिक्स लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो है 21। ये स्वैप यानी कंपेयर करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। 21 16 से बड़ा है, तो 21 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। फिर सेवन पास चलेगा, यानी 7 टाइम लूप चलेगा। तो इसमें बेसिकली 19 बड़ा है 16 से, तो 19 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। सिक्स सेवन पास में सेवन लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन चला जाएगा। अब नंबर ऑफ आइटम 9 थे, 8 पासेस चलेंगे, लेकिन इत्तेफाक से इसमें दो नंबर सेम है, तो उसमें कंपेयर तो करेगा लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी। तो आप देखेंगे हर केस में ये टॉप एक पॉइंटर है। ठीक है। ये मूव यहाँ से करता हुआ यहाँ तक है। ये इसका सेटअप है। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले ये डिक्लेयर करेंगे एरे, टेम्परेचर के नाम से एक एरे है, ये पहले से बना होगा। ठीक है। हमने पहले से डिक्लेयर किया होगा एरे ऑफ इंटीजर, ये पहले से डेटा फिल कर चुका होगा, हमने सिर्फ सॉर्ट करना। ठीक है। फिर हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं, जैसे फर्स्ट चाहिए, एक लास्ट चाहिए, इंडेक्स चाहिए, और डेटा इंटीजर होता है। और एक वेरिएबल में टेम्प चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, थर्ड वेरिएबल। और एक हमें फ्लैग वेरिएबल चाहिए था जिसका नाम होता है स्वैप। और डेटा टाइप्स की जरूरत होती है। तो हमने ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, इसका ये होता है लोअर, ये इस तरह होता है। आप एरे जब डिक्लेयर करते हैं, तो अब ये होता है लोअर बाउंड, और ये होता है अपर बाउंड। तो हमने इसको स्टोर करना होता है। लोअर बाउंड वैसे कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अपर बाउंड कंपलसरी होता है।
तो हमने लोअर बाउंड की वैल्यू फर्स्ट में स्टोर कर दी, ठीक है, और 10 की वैल्यू लास्ट में स्टोर कर दी। अच्छा, इसमें ना इन लूप चलेगा, एक होगा रिपीट एंटल के नाम से, ठीक है, यहाँ तक ये नंबर ऑफ पासेस को कंट्रोल करेगा, और एक होगा इनर लूप जो कंपैरिजन करेगा और स्वैपिंग को परफॉर्म करेगा। तो हमने सबसे पहले रिपीट लिख दिया। सबसे पहले अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हम इनिशियली स्वैप को फॉल्स कर देंगे, स्वैप को फॉल्स कर देंगे, रीसेट स्वैप टू फॉल्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच पास। जब भी नया पास चलेगा इसको रीसेट कर देगा, इसका मतलब है कि अभी स्वैप नहीं हुआ। अब ये इनर लूप चलेगा पर इंडेक्स फर्स्ट टू लास्ट -1। फर्स्ट पे पड़ा हुआ 1, ये 1 से चलेगा, लास्ट में पड़ा हुआ 10, ठीक है, -1। इसका मतलब अगर 10 आइटम है तो -1 यानी 9 टाइम ये कंपैरिजन करेगा। तो लूप, क्योंकि ये फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पहुंच चुका होगा, नेक्स्ट टाइम उसको स्वैप नहीं करना है। लूप थ्रू द एरे अप टू द लास्ट -1 इफ टेम्परेचर, एरे का नाम टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स। अब आप इसको ऐसे समझेंगे, एक लिस्ट बनाता हूँ, ये एक लिस्ट है, दिस वन, दिस वन। फर्स्ट करें, यहाँ 10 पड़ा हुआ है और यहाँ 5 पड़ा हुआ है। अब ये इंडेक्स 1 है और ये इंडेक्स 2 है। अब ये जो कंडीशन है, इफ टेम्परेचर, एरे का नाम टेम्परेचर, उसके इंडेक्स 1, इंडेक्स की वैल्यू अभी 1 है, ग्रेटर देन टेम्परेचर इंडेक्स+1। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ये कह रहा है इंडेक्स की जो भी पोजीशन है उस पर जो एलिमेंट रखा हुआ है, अगर वो नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी उससे बड़ा है, तो ये 4 लाइनें हमेशा परफॉर्म होती हैं। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये 4 लाइनें परफॉर्म होती हैं। इन 4 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो सेकंड इंडेक्स से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। चेक इफ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट, ओके। स्टोर द करंट एलिमेंट इनटू इन अ टेम्परेरी वेरिएबल, इसका नाम ने टेम्प रखा हुआ है, तो टेम्प के अंदर हम बेसिकली एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, दैट इज 10। तो वही हो जाएगा, टेम्प, टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई, कह रहा है इसको टेम्प में स्टोर कर दे, वो हमने कर दिया। तो इसका मतलब 10 की जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी। फिर टेम्परेचर इंडेक्स पे क्या स्टोर कर दे, सेकंड एलिमेंट जो है टेम्परेचर इंडेक्स+1 यानी 2 पे जो वैल्यू पड़ी वो आप स्टोर कर दें यहाँ पे, वो स्टोर कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो 5 यहाँ चला जाएगा, अब 5 की जगह खाली हो जाएगी, 5 की जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू आपने प्लेस की थी वो इंडेक्स+1 पे स्टोर कर दो, ठीक है। यानी जो 10 है वो यहाँ आ जाए, 10 यहाँ पे आ जाए, तो ये स्वैप है, और स्वैप को ट्रू कर दो। अब इनर लूप जो है वो चलेगा 9 टाइम, फर्स्ट के लिए 1 थी, ठीक है, 1 to 10 -1, तो 9 टाइम ही चलता रहेगा, और जो भी फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, यानी ये फर्स्ट पास चलेगा, दिस इज द फर्स्ट पास। तो इसमें जो भी फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे यहाँ आ जाएगा, जो भी फर्स्ट 89, 89 यहाँ पे आ काइंड ऑफ। तो ये जब 9 टाइम चल जाएगा तो फिर लूप से बाहर आएगा, इसको अब लास्ट की ओर अपडेट हो जाएगी। लास्ट क्या था, 10, ठीक है, 10 -1, अब ये 9 हो जाएगी। अब 1 to लास्ट -1, तो सेकेंड टाइम लूप चलेगा 1 to लास्ट यानी 9 -1, अब 8 टाइम चलेगा, तो ये 8 टाइम चलेगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट की वैल्यू
डिक्रीज होगी, डिक्रीज द रेंज ऑफ द एरे टू चेक। एरे की जो रेंज है वो कम होती जाएगी। जब सारे पासेस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा। वैसे तो हर पास के बाद इसको भी चेक करेगा ये, लास्ट इक्वल टू वन। जब तक लास्ट इक्वल टू वन ना हो जाए, या अंटिल नॉट स्वैप्स, अंटिल नॉट स्वैप्स। तो स्वैप अभी क्या है, फॉल्स। ठीक है, लास्ट में ये चेक करेगा, फॉल्स, स्वैप फॉल्स हो जाएगा तो फिर लूप से बाहर आ जाएगा, या लास्ट की वैल्यू वन के बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिक्रीज होता जा रहा है। एक वक्त आएगा 2 - 1, ये वन हो जाएगा। जैसे ही वन होगा इसका मतलब ये फर्दर स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। समझ आए? जी, ये क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है। इब्राहिम। जी सर। सर ये जो पिछला वाला था स्क्रीन वो दिखा सकते हैं? ये वाला? जी। ठीक है, इसको देख लें। सही है सर। ये हाँ, आपको क्लियर है? ये देखना है। जी ये भी सर क्लियर है। ओके, ये थोड़ा भी सा हाँ टाइम हो बस जाएगा। था लेकिन अभी एक दो हो प्रॉब्लम और जाएगा। आएंगी ना, फिर और क्लियर हो जाएगा। जी सर। आगे बढ़े। जी यहाँ से, सर। हाँ, यहाँ से पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, इससे और क्लियर हो जाएगा। जी, पढ़ लिया आपने? जी सर पढ़िए। ओके, अब ये देख रहे हैं।
डन। जी सर। अच्छा ये देखिए, ये सूडो कोड दिया हुआ है। ये आपसे पूछ रहे हैं स्टेट द पर्पस ऑफ दिस सूडो कोड। आइडिया हो रहा है कुछ? जी। बबल शॉट। डबल सॉर्ट, सॉर्टिंग हो रही है। ये किसने बोला? जी। इब्राहिम। ओके। डिस्प्ले सॉर्ट 10 नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पापा और मम्मी को मैथ याद नहीं। अब ये कह रहा है स्टेट 4 प्रोसेसेस इन दिस एल्गोरिथम। दो अहान बताएंगे, दो क्या नाम है, क्या कहते हैं, इब्राहिम। कह रहे हैं 4 प्रोसेसेस इसमें बताएं। पहला तो डिक्लेयर होगा। नहीं ये प्रोसेस नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। इसके बाद देखिए, डिक्लेयर के बाद वो वेरिएबल्स को हम वो दे रहे हैं, जैसे इनिशियलाइज कर रहे नंबर हैं। वगैरह। जी, इनिशियलाइज ठीक। करे और जो इनपुट हो रहा है। इनपुट प्रोसेस नहीं होता है, नहीं नहीं। प्रोसेसिंग। इनपुट प्रोसेस नहीं होता है, इनपुट के बाद ओ प्रोसेस हाँ, होता है। सॉरी सॉरी, यस यस। हाँ आप बताएं प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सर सॉर्टिंग हो रही है ठीक है, गुड। और यानी और कंपेर जो आउटपुट हो कंपैरिजन, रहा आउटपुट नहीं, सॉर्टिंग हो रही है वो ठीक है, असाइनमेंट हो रही है वो सर है। लूप भी है। हाँ लूप ही है, ठीक है। एक तो वही आ गया ना, इनिशियलाइजेशन आ गया। ठीक है, इनपुटिंग 10 नेम्स। अब ये सॉर्टिंग आ गया, स्टोरिंग द नेम इन एरे, ठीक है, एंड स्टोरिंग द नेम इन एरे, ये भी है। सॉर्टिंग भी आ गया, सॉर्टिंग द है। नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सही सही नहीं है इनपुट आउटपुट। हाँ वो भी सही है। ये इनपुटिंग 10 नेम्स, वैसे मेन इनिशियलाइजेशन और प्रोसेसिंग ये है, इनिशियलाइजेशन, स्टोरिंग द नेम इन द एरे, असाइनमेंट जो हो रही है, सॉर्टिंग द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है, और आइट्रेशन। बहरहाल इन्होंने मार्किंग में दिया, डिस्प्लेइंग द टाइम, ये आउटपुट होता है, इनपुट और आउटपुट। मेन प्रोसेसिंग हो रही है जहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है, वैल्यू सॉर्ट की जा रही, कंपैरिजन जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और क्या नाम है, आइट्रेशन। ठीक है। जी सर। तो यार चलो बात तुम जाओ यार, 2 4 दिन जाओ, चलो। अब ये कह रहा है मीनिंगफुल आइडेंटिफायर हैव नॉट बीन यूज इन द दिस एल्गोरिथम, सजेस्ट सुटेबल मीनिंगफुल आइडेंटिफायर द एरे। एरे के लिए उन्होंने वर्ड ए यूज किया ना, ये उन्होंने ना वेरिएबल जो यूज किए हैं, जैसे ये ए है, ए फॉर एरे, ठीक है, ये टी है, ई है, एल है, इनकी जगह पे कौन से सुटेबल नेम आप दे सकते हैं, अभी हमने पीछे सुडो कोड किया था ना, उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं। ए की जगह क्या आएगा? एरे नेम। एरे नेम कर दे, ठीक है, खाली एरे नहीं लिखेंगे, ठीक है, एरे नेम लिखेंगे, ठीक है।
या नेम एरे कर देंगे, नेम एरे भी कर सकते हैं। और ये क्या है, आई है? टी है सर। नहीं, ये क्या है, डिक्लेयर आई स्ट्रिंग आई, ये क्या है ये? टी है सर। टी, हाँ चल डिक्लेयर ठीक। टी टी। तो टी की जगह क्या आएगा? डाटा टाइप। नहीं, दोबारा सोचेंगे। हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। देखो यहाँ क्या हो रहा है। इंडेक्स। नहीं, आप भूल गए। सबसे पहला स्टेप ये होता है ना कंपैरिजन स्टोर करने का। टी का प्रॉपर नेम क्या हो सकता है? टेम्प, टेम्प, टेम्परेरी। टेम्प, हाँ यस टेम्प। हमें एक थर्ड वेरिएबल चाहिए था स्वैपिंग करने के लिए। अच्छा, ये सी और एल। एल में क्या स्टोर हो रहा है ये देखो, यहाँ से पता लग जाएगा। लास्ट। लास्ट, गुड। और सी क्या है? यहाँ पे सी यूज हो रहा है। सी की जगह क्या यूज कर सकते हैं? सर काउंटर यूज कर सकते हैं। काउंटर या इंडेक्स, काउंटर या इंडेक्स। क्योंकि इंडेक्स जो होता है या काउंटर जो होता है, वैसे इंडेक्स सबसे बेस्ट है कि जो एरे को ऑपरेट करता है। जैसे एरे की पोजीशन को हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट। ये देखो, काउंटर भी ठीक है। नेम्स लिख दें या एरे नेम लिख दें। टी का टैम्प हो गया, सी का काउंटर हो गया, और एल का लेंथ ले दिया। हम लास्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग की वजह से इन्होंने लेंथ ले लिया। मतलब एक ही है कि लास्ट, तो आखिरी आइटम कहाँ पे, कहाँ तक जा रहा है। श्योर, तो बाद में करते हैं। ये देखें, ये बबल सॉर्ट्स इसमें भी आता है, फ्लो चार्ट। ये एक दफ़ा पढ़ लें, फिर मैं इसको समझा देता हूँ आपको इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें आपसे बबल सॉर्टिंग करवा रहा है, मेन पर्पस वही है। इसको पहले अच्छी तरह गो थ्रू कर लें। हाँ, ये पढ़ लिया। जी सर। अब इसको देखें कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने डेटा दिया हुआ है, ये थोड़ा मुझे आगे लाना पड़ेगा। वो लाया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया होगा। ये कह रहा है द एरे नेम 1 to 4 यूज इन द फ्लो चार्ट कंटेन द फॉलोइंग डेटा। एरे का नाम नेम है, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जमाल है, सेकंड पोजीशन पे आमिर है, थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ, ईव है, और फोर्थ पोजीशन पे तारा है, ठीक है। कह रहे कंप्लीट द ट्रेस टेबल यूजिंग द डेटा गिवन इन द एरे। इनिशियली उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो ऊपर भी लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पे जमाल है, सेकंड पोजीशन पे आमिर है, और थर्ड पोजीशन पे ईव है, और फोर्थ पोजीशन पे तारा है। तो इसको हमने करना है सॉर्ट। अब आप देखें कैसे काम करेगा।
सबसे पहले देखें फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, और काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है। ये लाइन उन्होंने पहले से दी हुई, ये लाइन उन्होंने पहले से दी हुई। तो हम इसके सेकंड लाइन से शुरू करेंगे। फ्लैग की वैल्यू 0 है, काउंट की वैल्यू 1 है, ये फ्लैग की वैल्यू 0 आ गई, काउंट की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी सर। उसके बाद ये कंपेयर लूप के अंदर इन हो गया, यानी इनर लूप के अंदर इन हो गया। इज नेम ऑफ काउंटर ग्रेटर देन नेम ऑफ काउंटर प्लस 1। नेम ऑफ काउंटर यानी काउंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है और काउंटर प्लस 1 की वैल्यू 2 है। तो 1 पे जमाल है, ठीक है, और 2 पे आमिर है। क्या क्या है, कह रहा है कि क्या जमाल ग्रेटर देन है आमिर से। जी। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन है यस, तो ये टेम्प, तो नेम ऑफ काउंटर की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, टेम्प के अंदर। तो आप देखें जमाल यहाँ पे आ गया। ठीक है, जमाल यहाँ पे आ गया। फिर नेम ऑफ काउंटर प्लस 1 पे जो वैल्यू पड़ी वो आपने काउंटर 1 पे ले आनी। तो आप देखें आमिर यहाँ पे था, ठीक है, वो आ गया इधर। ठीक, क्योंकि ये जगह खाली हो गई। जमाल जब टैम में चला गया तो ये जगह खाली हो गई। ठीक है, आपको फिर कह रहे टैम में जो वैल्यू पड़ी वो उसको आपने काउंट प्लस वन पे लाना है। तो काउंट प्लस जब आमिर इधर आ गया तो ये जगह भी खाली हो गई। तो जमाल जो है वो यहाँ से उठ के इधर आ गया। ठीक, फिर टैम वाली जगह पे चली गई। हाँ, टैम हो गया ना वो, हाँ। अच्छा, उसके बाद फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये 1 हो गया। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। जी सर। अब आ जाएंगे इधर, आपका एरो इधर जा रहा है, इधर कह रहा है काउंट को अपडेट कर दो। देखो काउंट 2 हो गया, पहले 1 था ना, 2। ठीक है, इब्राहिम क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब वो चेक करें इज काउंट इक्वल टू 4। काउंट क्या है, 4 के बराबर है, बताएं। नो नो। तो ये नहीं ऊपर चला सर। जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब फिर कंपेयर करेगा। देखो अब याद रखना काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। मैं सारा रिमूव कर देता हूँ ताकि हम क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे फिर कंपेयर करेगा। इज नेम ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू 2 है, 2 में क्या पड़ा हुआ है, जमाल। ठीक है, 2 में क्या पड़ा हुआ है, जमाल पड़ा हुआ है ना। इज जी ग्रेटर देन सर। काउंट, काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1 में ई पड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करा है, यानी जे ग्रेटर देन ई। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है। नहीं सर। हाँ, जे ग्रेटर देन ई ट्रू है, ट्रू है ना, जे बड़ा है ना ई से। सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे बड़ा हुआ। सर काउंट इज नहीं ग्रेटर देन काउंट प्लस वन तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, 2 में क्या पड़ा हुआ है, काउंट की वैल्यू क्या है, जमाल 2। 2। तो ये पूछ रहा है ना, 2 में 2, काउंट 2 में जे पड़ा हुआ है, 3 में क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है ना। जी। तो काउंट प्लस 1 3 हो गया ना। हाँ जी। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या ये जे में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो जे प्लस 1 में जो वैल्यू पड़ी उससे बड़ा है या छोटा है, क्या जे ग्रेटर देन ई है, ये पूछ रहा हूँ। जी सर। जी। बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये स्वैपिंग हो जाएगी। जी। तो नेम ऑफ काउंट में जो जे जमाल पड़ा हुआ था वो चला जाएगा टाइम में, तो ये वाला जमाल इधर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, सही है। जी। और काउंट प्लस 1 में क्या पड़ा हुआ है, यानी ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई। तो अब ईव जो है, अब काउंट प्लस 1 में ईव पड़ा हुआ है, तो ईव इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये जगह खाली हो गई ना। और टैम में जमाल जी। पड़ा हुआ है। अच्छा, टैम में, तो अगर जमाल। हाँ, तो ये ई खाली हो गया, ई खाली हो गया तो जमाल, ये वाला जमाल आ गया। सही, इज इट क्लियर। जी सर। जी यानी हमारा सर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब कह रहा है फ्लैग की वैल्यू 1, तो ये 1, फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर इधर जाएगा, कह रहा है काउंट को अपडेट कर दो, काउंट 3 हो गया। ये क्लियर, जल्दी जल्दी जी करना है, ठीक सर। है।
काउंट अपडेट हो गया। इस काउंट इक्वल टू 4, अभी कंडीशन 4 के बराबर आ गई, काउंट की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। नो सर। कौन? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वापस जाएगा। अब इसको रिमूव कर देते हैं, इधर आएगा। अब फिर ये देखेगा, काउंट की वैल्यू देखो 3 हो गई है, और काउंट प्लस 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 3 पे क्या पड़ा हुआ है? 3 पे जमाल पड़ा हुआ है, और 4 पे क्या पड़ा हुआ है? तारा, है ना। अब ये है, ठीक है। तो अब देखो, 3 पे जमा, क्या जमाल, क्या जे ग्रेटर देन टी है? जल्दी से बताओ, क्या नहीं जे? सर। नहीं है ना। तो अब, तो इसका मतलब स्वैपिंग नहीं होगी, ये स्वैपिंग नहीं होगी, है ना। जी सर। तो अब नो आ गया ना, नो का मतलब हो गया काउंट की वजह अपडेट हो जाएगी। तो हम पहले यहाँ पे थे ना, तो ये 1 1 ही रहेगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जी सर। अच्छा, इस काउंट इक्वल टू 4, क्या ये ट्रू है? काउंट की वैल्यू यस 4 हो सर। गई ना, हाँ। तो यस, तो आगे क्या लिखे? इस फ्लैग इक्वल टू 0, क्या फ्लैग की वैल्यू 0? नो। नो। तो इसका मतलब वापस चला जाएगा इधर। तो आप देखो, जब वापस गया, फ्लैग की वैल्यू 0 सेट कर देगा, ये सेट हो गया। काउंट की वैल्यू 1 होगी, ये 1 आ गया, ठीक है। फ्लैग दोबारा से 0 हो गया, और काउंट 1 आ गया, फिर आ जाएगा इधर। इस नेम ऑफ काउंट ग्रेटर देन नेम नेम ऑफ काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 पे क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? आमिर पड़ा हुआ है। और काउंट प्लस 1 पे क्या पड़ा हुआ है? ई पड़ा हुआ है। क्या ए ग्रेटर देन ई है? नहीं सर। नहीं ना। तो इसका मतलब वापस इधर आ जाएगा। तो आप देखें, फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी, काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। इस काउंट इक्वल टू 2, क्या काउंट 2 के बराबर है? जी। नहीं, काउंट की वैल्यू 2 है ना। क्या 2 4 के बराबर है? नहीं नहीं सर। नहीं ना। नो सर। तो ये वापस इधर चला जाएगा। काउंट की वैल्यू 2, यानी 2, 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 2 पे पड़ा हुआ है ईव, क्या पड़ा हुआ है? ईव। और 3 पे क्या पड़ा हुआ है? जमाल। जमाल। तो ई ग्रेटर देन जे, क्या ये कंडीशन ट्रू नो। है? नो। नो। तो फिर वापस इधर आ जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। जी सर। तो फिर यहाँ पे चेक करेगा, इस काउंट इक्वल टू 4, नो, है ना। नो। तो ये वापस पर जाएगा। तो अब काउंट की वैल्यू 3 है, काउंट प्लस 1 की वैल्यू 4 है। 3 पे क्या पड़ा हुआ है? जमाल। जमाल। और 4 पे क्या पड़ा हुआ है? तारा। तारा। क्या कंडीशन ट्रू है? यानी जमाल, जमाल जो है वो ग्रेटर देन टी। जी। जमाल जे ग्रेटर देन टी है? नहीं सर। नहीं है ना। नो सर। नो सर। तो इधर आ जाएगा, 9 पे फिर इधर आ जाएगा, काउंट की 4 हो जाएगी, है ना। 4 इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? यस सर। ट्रू है। ट्रू है। तो नीचे आ जाएगा, इस फ्लैग इक्वल टू 0, क्या फ्लैग की वैल्यू जी 0 है? सर। ये 0 है, ठीक है ना, जी। मतलब ये 0 जो भी है। तो 0 है, तो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंड। एंड हो जाएगा। और आपने ये सारे लिखते जाना है, मतलब क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आ रहा। समझ आया? जी सर। तो देख लो एक दफा अच्छी तरह।
चलिए, आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है ताकि वो मैं इसको एक और दफ़ा देख लूँ। हाँ ये मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैंने सर, कल थैंक यू। कल वाले भी कर दिए हैं, कल मैं आपको भेज दूंगा। जी सर, वो हाँ जी। पार्ट बी में क्या लिखा है? डिस्क्राइब व्हाट algorithm represented by the flowchart is doing. Adjusting the name in alphabetical order. सॉर्टिंग। हाँ ठीक है। लीनियर सर्च से अच्छा आपने देख लिया था ना कल लीनियर सर्च? यस सर। ये नीचे लिखा हुआ है कि बबल सॉर्ट हो रहा है, सॉर्टिंग द नेम कर रहा है। क्या लिखा हुआ? असेंडिंग ऑर्डर, ए टू जी, लोएस्ट टू हाईएस्ट, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। तो ये नेक्स्ट वाला मैं आपको एज ए होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है? इसको आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है? सही है सर। सही है सर। इसको आपने ट्राई करना है और मुझे होमवर्क भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।